हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे पास एक रेगुलेटर आईसी है TL431 नंबर का, जो कि ज़्यादातर पावर सप्लाई में यूज किया जाता है और भी बहुत सारे जगह पर इसका यूज किया जाता है। बट यहाँ पे यूज क्यों किया जाता है और इसका यूज कैसे होता है, इसके इनपुट सप्लाई कितना होते हैं और आउटपुट सप्लाई कितना होते हैं, और इन्हीं कुछ डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे। और इसके बेसिक्स की बात कर लो तो यहाँ पे इसका वर्किंग सेम एक जीना डायोड के जैसा है। यहाँ पे जीना डायोड और इसमें एक डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे इसका वोल्टेज को एडजस्ट करने का इसमें फंक्शन दिया हुआ है। और जो जीना डायोड है वो फिक्स होता है 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 11 वोल्ट, 12 वोल्ट, इस प्रकार से। जो कि इसको में एक डिफरेंस है, इसके वोल्टेज को हम अपने हिसाब से यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। और इसके जो इनपुट वोल्टेज हैं, इनपुट में अनस्टेबलाइज यानी कि कभी हम 9 वोल्ट, 8 वोल्ट या फिर फ्लक्चुएटेड वोल्टेज इनपुट कराएंगे और आउटपुट में हमें यहाँ पे प्योर वोल्टेज मिलेगा। जैसे कि यदि 5 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, इस प्रकार से अप डाउन वोल्टेज होता है, वहाँ पे इस रेगुलेटर का यूज करके हम एक फिक्स वोल्टेज, जैसे कि 5 वोल्ट निकालना चाहे तो वहाँ पे 5 वोल्ट फिक्स वोल्टेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये भी सेम 7805 और जो LM317 नंबर का जो रेगुलेटर आईसी है उसी की तरह काम करता है, बट इसका वर्किंग सेम जीनर के डायोड की तरह होता है। तो यहाँ पे इसके पिन्स के बारे में बात कर लूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर मेरा रेफरेंस पिन है, जिसके द्वारा हम वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 नंबर मेरा एनोड पिन है और 3 नंबर यहाँ पे कैथोड पिन है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से आते हैं। चलिए इसके थोड़ा सर्किट डायग्राम पर यहाँ पे बात कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसके डेटा शीट को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम है जिसके द्वारा हम समझेंगे एक किस प्रकार से वर्क करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीना डायोड में जिस प्रकार से यहाँ पे इनपुट में एक लो यानी कि कम रेजिस्टेंस की कम वैल्यू के रेजिस्टेंस लगते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी है 330 ओम रेजिस्टेंस, जो कि 12 वोल्ट सप्लाई से यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 330 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कैथोड जो कि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं एनोड जो कि ग्राउंड से किया हुआ है। और एक वोल्टेज डिवाइडर का यूज किया गया है जो कि 100 के वैल्यू है जिसका। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि इसके वैल्यू को बढ़ाता है। और एक यहाँ पे नेगेटिव के साथ VCC के साथ यहाँ पे है 1 के रेजिस्टेंस, ये भी इसके वैल्यू को बढ़ाता है, जो कि यहाँ पे इसलिए लगाया गया है कि 1 के से रेजिस्टेंस कम ना हो सके। इसीलिए यहाँ पे कुछ रेफरेंस वोल्ट भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे कि लिमिट वोल्ट से यहाँ पे कम ना हो। तो इसी प्रकार से वर्क करता है। और यहाँ पे इसके जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करके आउटपुट को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे जितना हम करेंगे उतना ही फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट में भले ही 12 वोल्ट, 15 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट हो, बट हमें आउटपुट में फिक्स देगा। अब आउटपुट में कितना देगा, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज से हमेशा आउटपुट कम होगा, क्योंकि ये स्टेप डाउन रेगुलेटर है, इसलिए इनपुट वोल्टेज से यहाँ पे आउटपुट हमेशा कम ही देगा। तो चलिए इसके डेटा शीट पर बात कर लेते हैं और देखेंगे वोल्टेज और ऑपरेटिंग टेम्परेचर, यहाँ पे ऑपरेटिंग मिली एम्पियर कितने लोड लेता है। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसके डेटा शीट को ओपन किया है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर से है। यहाँ पे एक है TL431 और एक है TL432, जो कि दोनों एक जैसे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्रामेबल रेफरेंस वोल्ट, जिसका मतलब है कि यहाँ पे हम वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस का यूज करके और यहाँ पे इसको अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे इसके फीचर्स भी लिखे हुए हैं, जो कि इसका परसेंटेज देख सकते हैं। इनपुट रेफरेंस वोल्ट का टॉलरेंस है जो कि 25 डिग्री पर है, 0.5% है इसका, जो कि बहुत ही कम फ्लैक्चुएशन है। और यहाँ पे इसके कुछ और भी देख सकते हैं। यहाँ पे रेफरेंस वोल्ट द्वारा आउटपुट यानी कि 36 वोल्ट मैक्सिमम इससे आउट किया जा सकता है, यानी कि इसका जो इनपुट वोल्टेज है वो 36 वोल्ट से ऊपर है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका करंट 1 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर आउटपुट करंट है। और यहाँ पे इसके देख सकते हैं कौन कौन से नंबर में आते हैं। यहाँ पे
TL431, TL431A, TL431B, यानी कि तीनों में ABC ऐसे ही यहाँ पे नंबरिंग द्वारा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 8 पिन है इसका ही है, बट यहाँ पे पिन्स इस तरफ से उस तरफ किया गया है जिससे कि सर्किट बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमें टोटल 10 टाइप के मिलते हैं, जो कि 5 टाइप मेनली होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 1 यहाँ पे रेफरेंस है, पिन नंबर 2 एनोड और पिन नंबर 3 कैथोड। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 1 मेरा कैथोड है, पिन नंबर 2 एनोड है जो कि सेम उसी जैसा है, और यहाँ पे पिन नंबर 3 रेफरेंस वोल्ट है जो कि सेम उल्टा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे एक ही आईसी को 2 पैकेज में बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पे सर्किट डायग्राम जो बना, सर्किट डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल आसानी से बन जाए। तो इसीलिए इसका बनाया गया है। मेन यहाँ पे 10 टाइप के है, और सभी का यहाँ पे पिन आउट्स भी देख सकते हैं किसमें कौन सा है। तो आप यहाँ पे इसका यदि चाहते हैं पिन आउट तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। यहाँ पे देख सकते हैं कैथोड वोल्टेज जो कि 37 वोल्ट है मैक्सिमम, और यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूअस कैथोड करेंट रेंज जो कि 150 मिली एम्पियर है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे रेफरेंस इनपुट करंट जो कि इनपुट में रेजिस्टेंस लगा कर डिवाइड करेंगे वोल्टेज को, जो रेफरेंस वोल्ट के होगा उसमें कितना मिली एम्पियर का करंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिली एम्पियर, यानी कि यहाँ पे साफ हो चुका है। इनपुट में हम 37 वोल्ट दे सकते हैं और यहाँ पे 150 मिली एम्पियर आउटपुट ले सकते हैं। और यहाँ पे इनपुट में हमें रेफरेंस वोल्ट के साथ जो मिली एम्पियर देना होता है वो मेरा यहाँ पे 10 मिली एम्पियर देना होता है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग जंक्शन टेम्परेचर देख सकते हैं 150 डिग्री प्लस, जो कि मैक्सिमम है। यहाँ पे 30-40 डिग्री मिनिमम पावर सप्लाई में होता है। तो मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।